हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने आज बहुत दुखी मन से करी है। बहुत ही दुखद खबर है। ये 3-4 दिन पुरानी बात है। हमारे यहाँ रूपबा से ग्रेटर नोएडा में गांव है, उसकी लड़की सिरसा गांव में ब्याही थी, दनकौर के पास। निकी नाम की उसकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई है कि लोगों का कहना है कि लड़की को मार दिया है, जिंदा जला दिया है। और कुछ लोगों का कहना है कि लड़की खुद अपने आप मरी है। लड़की खुद अपने आप मरी है। उस टाइम लड़का या बच्चे, ससुर जी कोई नहीं था, सब घर से बाहर थे। और लड़की ने खुद कुर्सी की अपने आप को आग लगाई है। तो मानना ये है, अगर अपने आप भी लगाई है तो कोई ना कोई बात तो होगी। हंसी खुशी में तो कोई मरता नहीं है, कोई तो बात होगी भाई। जैसे भी अब सुनने में आया है, जो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं और मैं उनके घर भी जाने की सोच रही थी, लड़की वालों के घर में, क्योंकि जहाँ की लड़की है उसके हम नियर से ही हैं, ज़्यादा दूर से नहीं हैं, उसी दायरे से हैं, इलाके से हैं। पर मैं गई नहीं, जाऊंगी तो वहाँ की सच्चाई जरूर वीडियो में डालूंगी जो भी है। पर जितना भी मैंने देखा है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि आस पड़ोस की उधर से भी रिश्तेदारी है, इधर से भी रिश्तेदारी है। उनका क्या कहना था, वो उनकी शादी हुई थी 16 में, बढ़िया अच्छी शादी हुई। दिसंबर में उसके पापा ने दहेज दिया था, स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी उस टाइम, और छूछक में बुलेट दी थी। अच्छी शादी कर रही थी। कन्यादान को तो मुझे पता नहीं क्या नहीं दिया था। अच्छा सोना चांदी लत्ते कपड़े जो भी होती है, बढ़िया शादी हुई थी। नोटबंदी की बात है। अच्छे अच्छे आदमियों ने शादी पीछे हटा दी थी, मगर उन्होंने शादी की वही डेट रखी, अच्छी शादी की थी। ये भी अच्छा घर है। सेकंड, जिस घर में गई है वो घर भी अच्छा है। जो आदमी इतनी अच्छी शादी कर रहा है तो वो ऐसे तो किसी नॉर्मल आदमी को तो पकड़ाएगा नहीं। उनका घर भी बहुत अच्छा है। 2-3 लाख रुपए का उनका किराया है। बढ़िया परचूने की दुकान चलती है। फिर भी सुना है कि उसके लड़के, इतनी इनकम थी उनके, महीने की 2-3 लाख रुपए किराया आता, दुकान चलती है, अच्छा जुगाड़ है उनका। तो लड़के कुछ कमाते नहीं थे, तो लड़कियों का कहना कि वो लड़कियों से पैसा मांगते। लड़की ये कहती थी, अक्का तुम कुछ काम नहीं करते हो, कुछ काम करो। वो बोले कर, हमारा इतना किराया आ रहा है, हमें काम करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे अपना। हमारे गुजरों में क्या जल्दी शादी हो जाती है। तो लड़के भी ज़्यादा एज के नहीं थे, लड़कियां भी नहीं थी। फिर लड़की ने ब्यूटी पार्लर का काम कर लिया और उनके पापा ने कह सुन के उनका पार्लर खुलवा दिया। वो बोली हम पार्लर खोलेंगे अपने इसी घर पे। तो उन्हें 4थी मंजिल पे पार्लर खोल लिया। पार्लर बहुत बढ़िया चलता था। दोनों लड़की ब्यूटिशन थी, मेकअप आर्टिस्ट थी, शादी ब्याह में रेडी करती थी दुल्हनों को, अच्छा कमाती थी। क्योंकि वो ही अच्छा कमा पाएगा जो अच्छा काम करेगा। तो अपने ही 4th फ्लोर पे वो बढ़िया पार्लर चले कर रही, महीने का 1-1.5 लाख रुपया लड़कियां कमा रही थी। तो उनका लड़के का कहना था, जब तुम इतना कमाती हो तो हमें भी पैसा दे दिया करो खर्चे को। ये लड़की बोलती हैं, जब उनका इतना किराया आ रहा था, उन्हीं का था सब कुछ, तो वो लड़कियों से पैसे क्यों मांगेंगे। और चलो मांग भी लिया, जब मान लो कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मांग भी लेते हैं। भाई देखो, अगर मैं नौकरी करती हूँ या मैं कोई काम करती हूँ तो हम खुद ही अपने घर में करते हैं यार, हमारा ही तो है। वो 2 लड़के थे, ये 2 बहुएं थी। उनके लड़की वड़की है नहीं है, उनका नहीं पता। बुढ़े बुढ़िया सही थे। परचूने की दुकान पे बुढ़ा रहता था, एक आदमी से नहीं संभलती है, तो वो सारे अपने दुकान में ही तीनों योगदान देते थे। अब आती है बात, लड़का लड़की से प्यार प्रीत से बात नहीं करता था। मैं बीच में ये फोटोग्राफ देख के आपको कैसा लगता है कि लड़का लड़की से प्यार करता था या नहीं। जो फोटोग्राफ पड़ी है, बीच में उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्होंने पार्लर में कुछ ऐसा देखा उन्हें जो नहीं देखना चाहिए था। वो बोले ये काम यहाँ नहीं होगा, पार्लर यहाँ नहीं चलेंगे। लड़कियां वीडियो बनाती थी तो वीडियो बनाने के खिलाफ थे उनके घर वाले। गांव समाज में ऐसे वीडियो नहीं बनती हैं। और मैंने तो भाई देखी नहीं है, मेरे पास तो उनकी वीडियो है नहीं। कैसी वीडियो थी, वीडियो तो आज सारी दुनिया बनाती है, तो इस बात में भी ऐतराज गलत था उनका। और उन्होंने जब पार्लर बंद करवा दिया तो लड़कियां लड़ाई झगड़ा करके अपने घर चली गई। उनके पापा ले गए, ठीक है घर पे रहना। उनके पापा ने उनके अपने पड़ोसी शहर में, ग्रेटर नोएडा में पार्लर खुलवा दिया। फिर हमारे क्या है, गांव समाज के आदमी बैठते हैं,
10-5 गांवों की इधर से पंचायत जुड़ी, 10-5 गांवों की उधर से आए, तो पंचायत जुड़ी बन के भाई लड़कियां अपने घर सही रहेंगी, वहीं गुजारा होगा, ऐसे गुजारा नहीं होता है, इनको भेज दो। सबने, सारे पंचों ने बातचीत करके लड़कियों को वापस ले गए। और लड़कियां इस शर्त पे गई थी यहाँ से, उन्होंने लड़के वाले ने रखी थी, एक तो वीडियो नहीं बनाएंगी, एक दूसरी बात है पार्लर नहीं चलेगा। वो बोली ठीक है हमें घर चलाना है। वो इतना सेक्रीफाइस करके अपना पार्लर वालर सब छोड़ दिया उन्होंने। लड़कियां ससुराल चली गई, ससुराल चली गई। वहां भी उनका कहना है देख कोई बात होगी, कोई अपने आप नहीं मरता, वही बात आती है। जो छोटा वाला लड़का है, निकी का हस्बैंड है, वो लेट सेट घर आता था, वो ड्रिंक भी करता था। जब लड़की ज़्यादा पूछताछ करती थी, हर लड़की पूछती है यार, नई उम्र थी लड़की की, कहाँ थे कहाँ नहीं है। बताया जा रहा लड़के का और लड़कियों के साथ भी अफेयर था, पकड़ा भी गया था। सासू माँ से भी शिकायत करी, उसने बोला आदमी 10 जगह मुँह मारता है, कहाँ का रखवाल करोगी, अपने आप सुधर जाएगा। सासू माँ ये बोल देख रही और चलता रहा। अब 1 हफ्ता हो गया था, लड़की से ठीक से लड़का बात नहीं कर रहा था। लड़की परेशान थी, टेंशन में थी। बड़ी वाली बहन की थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, उसके ड्रॉप लगी हुई थी, ग्लूकोज वगैरह लग रहा था। अब जिस दिन ये लड़की अपना मरती है या मारी जाती है, उस दिन लड़की ने सारा घर का काम किया। एक तो पड़ी हुई थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसका बीपी लो हो रहा था, 60 से ऊपर था, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसने घर का सारा काम किया, बच्चों को भी संभाला, बच्चे घर में थे, और अपनी बहन को नींबू पानी दे के आई। और ऊपर आके उसने बोल रहे तेल छिड़क कर आग लगा ली। तो उस टाइम कह रहे हैं एक बच्चे से, बच्चा भी बोल रहा है पापा ने कुछ मम्मी के ऊपर डाला और लाइटर से आग लगा दी मम्मी में, मम्मी को जला दिया। कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, आएंगे, क्योंकि सीसीटीवी सब जगह लगे हुए हैं। कहना है जिस टाइम लड़की ने अपने ऊपर तेल छिड़कर आग लगाई, वो जलती हुई बाहर आई, उस टाइम उस डेट पे एग्जैक्ट लड़का, वो बच्चा, लड़के का पापा दुकान पे थे। दुकान के जो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा उसमें वो प्रॉपर दिख रहे हैं। किसी ने आवाज मारी, निकी ने आग लगा ली। जब वो वहां से भाग के आए, और भी चाचा ताऊ के भागे, वो बोले गाड़ी निकालो चलते हैं। तो जो लड़का था उससे ना तो गाड़ी बैक हुई, ना उससे गाड़ी चलाई गई, लड़की के साथ बैठ गया। सासू माँ दूध लेने गई थी उस टाइम। और जो लड़की बड़ी वाली है जिसका बीपी लो था, उसका कहना है मेरे को नींबू पानी दे के गई, और जैसे ही वो गई है थोड़ी देर बाद में उसके चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो ऊपर गई, एकदम से उठ के उसने देखा तो उसमें जो आवाज आई थी, निकी बेटा ये तूने क्या कर लिया, एक बार मुझे तो बता देती। वो वीडियो डिलीट हो चुका है, वो वीडियो आया था, और उसने बोला बहन मुझे गलती होगी, मुझे बचा ले। ये वर्ड उसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे। शेयर हो चुका है, वहां से लड़की ने डिलीट कर दिया अपने अकाउंट से, मगर वो शेयर हो चुका है, बहुत जगह है। तो वो वीडियो देख के ऐसे लग रहा है कि निकी ने खुद ने आग लगाई है, और जो उसकी बड़ी बहन कह रही है कि नहीं लड़के ने जलाया है। बच्चा बयान दे रहा है पापा ने कुछ डाला और मम्मी पर लाइटर से आग लगा दी। वो कह रही है इतनी बुरी हालत में निर्वस्त्र उसने अपनी बहन को देखा। ये वीडियो हैं बड़ी वाली बहन के। वो बोल रही है मैंने पानी डाला और तावल डाला अपनी बहन पे। उन्होंने उस टाइम, वो कह रही है मैंने खुद ने वीडियो बनाया। अब आप एक बात का अंदाजा लगाइए, जैसे उसकी बहन बोली बचाओ बचाओ, जिसका बीपी लो था वो बेहोश पड़ी थी, उसमें अपने बीमार पड़ी थी, उसने कैसे तो बचाओ बचाओ की आवाज सुन के एकदम से फोन उठा लिया हाथ में, कैसे उसने पानी ला के डाल दिया, टावल डाल दिया और वीडियो भी बना लिया। उस टाइम तो ये लगती कि मेरी बहन को बचाओ। उसका कहना है कि मैंने वीडियो इसलिए बनाया अपने भाइयों को दिखाने के लिए, मेरे भाई कभी यकीन ना करें। हो सके भाई ये बोलते होंगे कि बहन घरे बसा लो अपने आराम से, उनकी बातों पे यकीन नहीं करते थे। उसमें बेचारी ने हवड़ में वीडियो बनाया। लड़की को लेके गए, सास दूध लेके आई थी, वो भी बैठी रास्ते में, सास और
हस्बैंड डर के मारे भाग गए, पुलिस पकड़ेगी तो मार देंगे, जबकि पुलिस ने पकड़ा, लड़के के पैर में गोली भी लगी है। उसके बाद की बात है, जब लड़की को हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे पूछते हैं वो क्या हुआ है, तो वहाँ पे कह रहे किसी ने बयान ये दिया था घर में सिलेंडर फट गया। तो ये बात से सच्चाई सामने आएगी कि ये बयान किसने दिया है, खुद निकी ने दिया है या निकी के हस्बैंड, सासू माँ तो पहले भाग गए थे, किसने दिया ये नहीं पता। आगे की बात कहने में आ रही है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, अगर जिस टाइम दाग लगाने जा रहे थे, बड़ी बहन पैकिंग कर रही थी, उसके कुछ औरतों ने पैर हाथ पकड़े, उसे रोकने की कोशिश करी मगर वो नहीं रुकी। अब लड़का हिरासत में है, बाकी लोग फरार हैं, पर बात सारी यहाँ आती है जी कुछ तो बात होगी, कोई खुशी में तो खुद कुर्सी नहीं करता। इतनी सुंदर अक्लमंद समझदार निकी, हमारी प्यारी सी बेटी, सुंदर बहुत थी, अक्लमंद बहुत थी, जो 1 लाख रुपया पार्लर में कमा रही, अक्लमंद, माइंडेड, टैलेंटेड लड़की थी। वो खुद कुर्सी नहीं करती, उसको अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी लग रही है। अगर उसने खुद कुर्सी करी है तो वो भी टेंशन में करी है, उसको टेंशन बहुत दी जा रही थी, इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे जो उसने खुद कुर्सी कर ली। और सामने वाले का भैया समय खराब था, उनका घर तो बर्बाद हो ही गया है लड़के वाले का। तो जी इस वीडियो को देखें, सपोर्ट करें, और जैसे जैसे आगे की अपडेट होगी वीडियो आती रहेगी। आपसे विदा लेंगे। बहुत बुरी खबर है, बेटी मेरी हो, आपकी हो, किसी और की हो, बेटी बहू होती है। ऐसे हालत पैदा ना करें भैया, सब समझ के अपने घर को संभाल के रहें। अगर तुम्हें लगता है लड़की गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, तो आप उसका ध्यान दो, आपका घर भी बर्बाद होगा, किसी की बेटी जाएगी, बच्चों की माँ जाएगी। और अपने बच्चों का पेट ना माँ ही भर सकती है, जो माँ कर सकती है बच्चों के लिए वो कोई नहीं कर सकता। चाहे आप दूसरी मॉम आ जाए वो नहीं कर सकती, दादी बुआ वो प्यार नहीं दे सकती जो माँ देती है। तो अपना घर संभाल के चलें। कोई नहीं चाहता किसी का घर बर्बाद हो, पर समय और वक्त के सामने किसी की नहीं चलती। निकी जा चुकी है, बस सच ये है निकी वापस नहीं आएगी। राम राम।